पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर लिखना अब मौत से बदतर सजा बन चुका है। मशहूर इंसानी हकूक की वकील ईमान ज़ैनब मिज़ारी और उनके शोहर हादी अली चट्टा को अदालत ने मजमूई तौर पर 17 साल कैद की इबरतनाक सजा सुना दी है। जज अफजल मजूके के इस फैसले ने पूरे मुल्क के कानूनी और सियासी हलकों में आग लगा दी है। नाकदीन इसे कैंगरू कोर्ट का फैसला करार दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ रियासत इसे मुल्क दुश्मनी का इंजाम कह रही है। आखिर ईमान मिज़ारी के ट्वीट्स में ऐसा क्या था कि उन्हें कलअदम तंजीमों का एजेंडा करार दे दिया गया? और सबसे अहम सवाल, क्या ये जज इस फैसले का इख्तियार भी रखते थे? जानिए इस रिपोर्ट में वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है। इस्लामाबाद की एक सेशन अदालत ने हफ्ते के रोज इंसानी हकूक की मारूफ वकील ईमान मिज़ारी और उनके शोहर हादी अली चट्टा को मुख्तलिफ दफात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुनाई है। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक ईमान मिज़ारी पर इल्जाम है कि उन्होंने 2021 से 2025 के दरमियान सोशल मीडिया पर मुसलसल रियासत मुखालिफ, इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन मवाद शेयर किया। अदालत ने अपने मुशाहिदे में ये संगीन बात भी कही कि ईमान के ट्वीट्स कलअदम तंजीमों जैसे BLA और TTP के एजेंडे की अक्कासी करते थे और इस काम में उनके शोहर हादी अली इनके मुकम्मल मददगार थे। इस फैसले के सामने आते ही कानूनी हलकों में एक तूफान खड़ा हो गया है। मारूफ वकील जबरान नासिर ने दावा किया है कि जज अफजल मजूका के पास ये सजा सुनाने का कानूनी इख्तियार ही नहीं था, क्योंकि इस केस को दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में जेरे अल्तवा थी। उन्होंने इसे जुडिशल नल्टी यानी अदालती कलअदम अमल करार देते हुए कहा कि जज ने मुल्जिमान को सफाई का मौका यानी सेक्शन 342 का बयान दिए बगैर ही रिकॉर्ड स्पीड से फैसला सुना दिया। डिजिटल राइट्स के माहिर उसामा खलजी ने इसे गैर आईनी करार देते हुए कहा कि इस तरह के फैसले पाकिस्तान को दुनिया भर में हंसी का पात्र बना रहे हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस सजा को 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का शख्साना करार दिया है। उनका कहना है कि अदलिया पर इंतजामी दबाव इस कदर बढ़ चुका है कि अब फैसले इंसाफ के बजाय ताकत के मराकज की मर्जी से आ रही हैं। PTI रहनुमा उमर अयूब ने इसे फाशिस्ट हुकूमत का इंतकामी कार्रवाई करार दिया, जबकि सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास ने इसे इंसाफ का कत्लेआम कहा। उनका मौक़िफ़ है कि ये सजा सिर्फ इसलिए दी गई ताकि रियासत की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराया जा सके। इंसानी हकूक के कारकुनों जैसे अमार अली जान और रीमा उमर का कहना है कि ईमान और हादी का जुर्म सिर्फ ये था कि उन्होंने लापता अफराद और तौहीन मजहब के झूठे इल्जामात का शिकार होने वाले बेसहारा लोगों के लिए आवाज उठाई। सहाफी बेनजीर शाह और एजाज सईद ने तबसरा किया कि इस फैसले से रियासत ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि जो भी सवाल उठाएगा उसे कुचल दिया जाएगा। नाज़रीन, ये केस महज एक वकील की सजा नहीं बल्कि पाकिस्तान के अदालती निजाम के लिए एक एसिड टेस्ट बन गया है। पहली बात, अदालती अमल की शफाकियत पर उठने वाले सवालात जायज लगते हैं। अगर हाई कोर्ट में केस मुंतकली की दरख्वास्त थी तो सेशन जज को फैसले में इतनी जल्दी क्यों थी? जराह का मौका ना देना और हतमी बयान ना लेना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात, सोशल मीडिया और रियासत का खौफ। 17 साल की सजा किसी दहशतगर्दी के वाक़े में तो समझ आती है, लेकिन महज ट्वीट्स पर इतनी लंबी कैद ये जाहिर करती है कि रियासत अब तनकीद से इस कदर खौफजदा है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। ईमान मिज़ारी का बयानिया तल्ख हो सकता है, लेकिन इसे कलअदम तंजीमों से जोड़ना एक बहुत बड़ी चार्ज शीट है जिसके सबूत अवाम के सामने आना जरूरी है। तीसरी बात, अदलिया का मुस्तकबिल। 27वीं तरमीम के बाद जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, इससे अवाम का अदलिया पर एतमाद खत्म होता जा रहा है। अगर आला अदलिया ने इस फैसले में मदाखलत ना की तो ये पाकिस्तान की कानूनी तारीख में एक ऐसा स्याह बाब बन जाएगा जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। नाज़रीन, क्या आप समझते हैं कि ईमान मिज़ारी को उनके काम की सजा दी गई है या वाकई उनके ट्वीट्स रियासत के लिए खतरा थे? क्या 17 साल की सजा इंसाफ के तकाजों के मुताबिक है? अपनी राय का इजहार जरूर करें।